ये एक मेरा मानना है, अगर हम कोई भी प्रकार का किसी भी मज़हब को या किसी को एक गाना के माध्यम से हम किसी को चुनौती नहीं दे सकते, किसी मज़हब को। क्योंकि अगर हमें किसी को चुनौती देना है तो पहले हमारे नौजवानों के अंदर सही संस्कार और सही ताकत का सृजन उसके अंदर हो, वो गदा चलाने में मजबूत हो, निपुण हो, तलवार चलाने में निपुण हो, वो लाठी चलाने में निपुण हो। ये गाना वाना से हम लोग किसी को क्या चुनौती दे सकेंगे? क्योंकि हजारीबाग जिला प्रशासन का जो कल निर्देश आया था डीजे को लेकर के या फिर वो कंटेंट को लेकर के जो क्या बजेगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप लोग? नशा मुक्त रामनवमी हो, इसके लिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करके लोगों से और सभी क्लबों से भी, चूँकि बजरंग दल का कार्य क्षेत्र कोई 1-2 दिन का होता नहीं है। पलाश के वृक्ष में जब लाल लाल फूल निकल करके आते हैं और उसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पूरा प्राकृतिक भगवा रंग से अपने आप को लपेट लेता है पूरा। बोलिए भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? इस बार जो आप लोगों का जो थीम है नशा मुक्त और डोर टू डोर जाकर के आप कैंपेनिंग करने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि लोग मानेंगे? बिल्कुल। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त हजारीबाग के मटवारी में हूं और हमारे साथ स्थानीय युवा हमारे साथी हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि आज यहाँ पे जय कलेक्शन NXT का उद्घाटन किया गया है, शुरुआत की गई है। और इसके साथ ही साथ अभी हम लोग इन सभी साथियों से हम लोग मिलेंगे और जानेंगे कि हजारीबाग में रामनवमी पूजा को लेकर के क्या माहौल है और क्या तैयारी है इनकी। तो आइए सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं और बातें करते हैं। तो बताइए भैया, क्या चल रहा है और क्या तैयारी चल रहा है रामनवमी को लेकर के? जैसे हर वर्ष रामनवमी की तैयारी चलती है, उससे बेहतर ही साल चल रही है। चारों तरफ आज नववर्ष है, भारतीय नववर्ष है और आज के दिन केवल मनुष्यों में नहीं, पूरा प्राकृतिक एक अद्भुत श्रृंगार करता है। जहाँ पे पूरे पलाश के वृक्ष, क्योंकि हम झारखंड से आते हैं, पूरे पलाश के वृक्ष में जब लाल लाल फूल निकल करके आते हैं और उसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पूरा प्राकृतिक भगवा रंग से अपने आप को लपेट लेता है, पूरा प्राकृतिक भगवा चोला उड़ लेता है। तो इसलिए आज आप लोग पूरा भगवामय हो गए हैं एकदम। बिल्कुल, ऐसे भी हजारीबाग की जो युवा हैं वो हमेशा भगवामय ही रहते हैं। कभी भी स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, हमेशा यहाँ भगवा की ही चलती है। और आपने रामनवमी के विषय में पूछा था, तो रामनवमी की शानदार तैयारी चल रही है। और अभी हम लोग विश्व के सबसे बड़े हिंदू युवा संगठन बजरंग दल से हम लोग हैं। हमारे बगल में जिला संयोजक सिकेंद्र जी हैं, जिला के साथ संयोजक गोविंद जी हैं, पीछे हमारे जिला साथ संयोजक जय सोनी जी हैं, जिला सुरक्षा प्रमुख हैं उमेश जी हैं, अरविंद जी हैं, बजरंग दल जिला के अखाड़ा प्रमुख है। इस प्रकार से पूरे बजरंग दल की जिला की टोली यहाँ मौजूद है। और हम लोग रामनवमी को लेकर के जो है सो जनता में, लोगों में, हिंदू समाज में एक अच्छा संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार से नशा मुक्त रामनवमी हो। इसके लिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करके लोगों से और सभी क्लबों से भी, चूँकि बजरंग दल का कार्य क्षेत्र कोई 1-2 दिन का होता नहीं है, वो वर्षों भर चलते रहता है। इस निमित्त अभी राम जन्मोत्सव का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इस निमित्त सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में, सभी क्लबों में हमारी कैंपेनिंग जो है सो आज से शुरू हुई है। अच्छा, आज से ही शुरू हुई है ये? जी, चूँकि आज नववर्ष है तो आज सब कुछ समझिए कि आज राम जी का राज्यरोहण हुआ था, राजगद्दी पे आज राम जी बैठे थे। तो आज से हम लोगों ने इस प्रकार का, और आज बासंती नवरात्र भी प्रारंभ हो गया है। माँ भगवती का आशीर्वाद पूरे समस्त विश्व को मिल रहा है। तो आज से ही हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग फिर से प्रारंभ कर दिए ताकि हमारा रामनवमी बहुत ही शांतिमय और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई जा सके। और जहाँ भी इस प्रकार की आपदा या कोई चुनौती आएगी तो हम लोग उससे निपटने का भी कार्य करेंगे। तो जैसे हजारीबाग जिला प्रशासन का जो कल निर्देश आया था डीजे को लेकर के या फिर वो कंटेंट को लेकर के जो क्या बजेगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हजारीबाग की रामनवमी आज, मेरा व्यक्तिगत मानना है, लोगों को शायद इस बात से सहमत हो या ना हो, रामनवमी हृदय का विषय है। रामनवमी का मुख्य जो शोभा है वो हमारी महावीरी पताका है। मैं तो तमाम नौजवानों से कहूँगा कि जो हमारा भगवा ध्वज है, जिसे आज हम लोग 9 संवत्सर के शुभ अवसर पर लगाते हैं, जो हमारा प्रतीक चिन्ह नहीं अपितु हमारी स्वाभिमान का प्रतीक है, उस भगवा ध्वज को संभालने के लिए हमारे पाँव नहीं लड़खड़ाने चाहिए, बल्कि पाँव में भी मजबूती होनी चाहिए, हाथों में मजबूती होनी चाहिए। बजरंगबली जैसे गदा को एक हाथ में थामे हैं, एक हाथ में भगवा ध्वज को थामे हुए हैं, वैसे हमारी रामनवमी होनी चाहिए। डीजे तो हमारा एक, अगर हम कहें तो हमारा एक एडिशनल विषय होता है। डीजे जो है सो हमारा माने पूजा पाठ का हम उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं मानते हैं। हमारे मंत्रों में, हमारे मुख में मंत्र होना चाहिए बजरंगबली का, राम जी का, हमारे ललाट पे भगवा तिलक होना चाहिए, जो हमारी पहचान है। हाँ, आज के टेक्निकल युग में जिस प्रकार से आज धीरे धीरे समय बदल रहा है, तो निश्चित आज वाद्य यंत्रों का धीरे धीरे जो प्रादुर्भाव है वो एक विशेष स्वभाव के लिए रह चुका है। तो आज डीजे का प्रचलन हुआ है, डिस्को जॉगिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो वो होना चाहिए। मेरा मानना है कि वो होना चाहिए ताकि लंबे समय तक एक ताशा पार्टी वाले अगर हों तो कितना देर तक वो आखिर उसको बजा सकेंगे। तो हमें तो प्रशासन से हम मांग भी करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए थी डीजे की, ताकि उसमें भक्ति गाने बजें
और अगर प्रशासन ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल हम उससे सहमत भी हैं, इसलिए क्योंकि कोई भी कहेगा कि अगर भक्ति की बात हो तो भक्ति के संगीत ही बजने चाहिए, जिसमें राम लला थिरकते हो, जिसमें कृष्ण लला थिरकते हो, जिसमें बजरंग बली थिरकते हो, ऐसे गाने बजने चाहिए। क्योंकि देखिए एक मेरा मानना है, अगर हम कोई भी प्रकार का किसी भी मज़हब को या किसी एक गाना के माध्यम से हम किसी को चुनौती नहीं दे सकते किसी मज़हब को, क्योंकि अगर हमें किसी को चुनौती देना है तो पहले हमारे नौजवानों के अंदर सही संस्कार और सही ताकत का सृजन उसके अंदर हो, वो गदा चलाने में मजबूत हो, निपुण हो, तलवार चलाने में निपुण हो, वो लाठी चलाने में निपुण हो। ये गाना वाना से हम लोग किसी को क्या चुनौती दे सकेंगे, क्योंकि आने वाले समय जो है वो संघर्ष का समय आने वाला हिंदू समाज के लिए, तो संघर्ष के लिए हिंदू नौजवानों को तैयार होना चाहिए। वो संघर्ष के लिए बजरंग दल के अखाड़ा में जाएं या अपने समीप के जिमशाला में जाएं, व फिर अपने खुले मैदान में जाकर के एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को ताकतवर बनाएं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रशासन ने क्या कहा, ये तो खुद से हम लोगों को तय करना चाहिए। हाँ, मतलब मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप लोग सहमत हैं ना, मतलब खुश हैं ना इस बात से? देखिए हमारी जो सहमति है वो कोई ये नहीं कि प्रशासन कह दिया इसीलिए, ये हमारी स्वतः की सोच होनी चाहिए कि हमारे त्यौहार जो वर्षों बाद हम इंतज़ार करते हैं और उसमें से अगर हम कोई प्रकार का ऐसा अमर्यादित गाना बजता है जिससे हमारा अगला, तो हमारे त्यौहार को ख़राब करने के लिए तो विचार बना करके रहते ही हैं, तो हमें अपने से भी ऐसा करना चाहिए कि हम खुद से इतना ताकतवर बने, खुद से हम ऐसा दिखें कि सामने वाला गाना बाना दूर का बात है, वो हमें देख करके उसकी ताना बाना कस जाना चाहिए। ऐसा हम लोगों का सोच है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो भैया जी आप क्या कहेंगे, आज आपका 9 वर्ष पे आपका आज दुकान का भी उद्घाटन हुआ है, तो कैसा ऐसा है भैया कि दुकान का ओपनिंग तो मुझे बहुत पहले ही कर लेना था, आज से 15 दिन पहले ही प्लानिंग चला था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि खरमास पड़ गया और खरमास पड़ने के दौरान हम कर नहीं पाए। लेकिन जब एक शुभ अवसर मिला, आज हिंदू धर्म का 9 वर्ष है, आज तो किसी ने 9 वर्ष की शुभकामनाएं नहीं दी, लेकिन 1 जनवरी का जो होता है क्रिश्चियन धर्म का जो अपना 9 वर्ष, उसमें तो खूब धूम धड़ाके से लोग मनाते हैं। लेकिन आज अपना धर्म को ही लोग भूल गए, किसी को जानकारी नहीं है कि आज नया वर्ष है भी या नहीं है। फेसबुक में 2-4 लोग गिने लोग लगाए हुए हैं 9 वर्ष है, नहीं तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं ऐसा सोचा कि आज कलश स्थापना भी है और 9 वर्ष भी है, तो उसी दिन अपना दुकान का शुभारंभ करें। तो आज से मैंने जय कलेक्शन नेक्स्ट का शुभारंभ किया है। एक मेरा शॉप है कालीबाड़ी मालवीय मार्ग में, और ये दूसरा मेरा दुकान है यहाँ जय कलेक्शन मटवारी गांधी मैदान। और आइए, सभी दर्शकों से, आपके जितने भी दर्शक हैं सभी से अनुरोध करेंगे, आइए, आपको उचित मूल्य में जो भी रेट होगा उसे लगा के दिया जाएगा। चलिए ठीक है भैया जी। तो भैया ये बताइए मुझे आप कि पिछले बार से अभी इस बार में, जैसे भैया ने बताया कि कुछ हम लोग स्पेशल और कुछ अलग कर रहे हैं इस बार, तो क्या अलग हो रहा है कुछ रामनवमी में? जैसे भैया बताए कि हर एक अखाड़ा और अखाड़ाधारियों से मिलकर उन्हें बताएगा कि बिना नशा मुक्त रामनवमी मनाया जाएगा। यही हम भी अपील करना चाहते हैं कि हर एक युवा बिना नशा का रामनवमी त्यौहार को मनाए, जिससे हम आपस में किसी प्रकार के वादे ना हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो बोलिए भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? इस बार जो आप लोगों का जो थीम है नशा मुक्त और डोर टू डोर जाकर के आप कैंपेनिंग करने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि लोग मानेंगे? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी आप जिस अखाड़ाधारी से आते होंगे, जहाँ कहीं से भी आते होंगे, रामनवमी मनाते होंगे, आपसे एक विशेष अपील है हम बजरंग दल की ओर से कि आप सब नशा मुक्त वातावरण में रामनवमी मनाएं, ताकि हम किसी भी तरह का अशांति से बच पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हज़ारीबाग में जो इस बार रामनवमी पूजा जो मनाया जा रहा है और किया जा रहा है, इसमें जो इस बार का जो थीम है वो है नशा मुक्ति। मतलब सभी युवा लोग एक तरह से प्रण ले लिए हैं कि इस बार बिना नशा किए हुए हम लोग रामनवमी का त्यौहार मनाएंगे। तो फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं। मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।